अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, लखनऊ के सादत अली सिद्दीकी 2 मिनट में जिनके चेहरे पर 22 मरतबा एक लड़की ने थप्पड़ मारा, उसके बाद भी सादत अली सिद्दीकी ने सब्र व तहम्मुल के दामन को नहीं छोड़ा और उन्होंने उस लड़की को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। इस वाक़ये का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये कि आज पूरी दुनिया में सादत अली सिद्दीकी की तारीफ़ हो रही है और बग़ैर किसी ज़ाती धर्म के भेदभाव के पूरा मुल्क सादत अली सिद्दीकी के साथ में खड़ा हुआ है और पूरे मुल्क में ये आवाज़ लगाई जा रही है कि जो लड़की जिसने सादत अली सिद्दीकी को 22 मरतबा थप्पड़ मारा था उसको अरेस्ट किया जाए, उसको गिरफ़्तार किया जाए। यहाँ तक के सारे मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, वरना उमूमन ऐसा होता है कि हम लोगों को फिर हर मसले में ये बोलना पड़ता है कि भाई मीडिया जो है इसमें वन साइड रिपोर्टिंग कर रहा है या किसी एक पक्ष की साइड ले रहा है। लेकिन वाकई में भी इस वाक़ये के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पूरा मीडिया, पूरे नौजवान सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है सादत अली सिद्दीकी के पक्ष में। और अभी देखो ये दी लल्लन टॉप के ऊपर वही न्यूज़ मेरे सामने है और नीचे कमेंट्स जितने भी है एक भी ऐसा निगेटिव कमेंट नहीं है। टोटल कमेंट्स जो है 6453 है यहाँ पे, उसमें से एक भी कमेंट वो निगेटिव नहीं है, सैयद सादत अली सिद्दीकी के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि सब उसके सपोर्ट में है, उसमें सब धर्म के लोग हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सैयद सादत अली का जो सब्र था, जो तहम्मुल था, जो बर्दाश्त था, जो धैर्य था, उसकी वजह से आज पूरा मुल्क उनके साथ में खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले सादत अली सिद्दीकी को हम इस चीज़ के लिए मुबारकबाद देते हैं कि वाकई में भी आपका सब्र, आपका तहम्मुल वो लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, एक आइडियल है, एक मिसाल है कि इंसान में ऐसे ही बर्दाश्त होना चाहिए और बर्दाश्त का दामन इंसान ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो वाक़या क्या है, वो पूरे वाक़ये को आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वो वाक़ये की एक एक परत आपके सामने खोलेंगे। सादत अली सिद्दीकी कौन है? सादत अली सिद्दीकी ओला और ऊबर जो कैब ड्राइवर होते हैं उस पर अपनी ख़ुद की कार चलाते हैं। रात का वक्त है, उनका जो दिन भर का सफ़र था वो मुकम्मल हो गया। अब रात के वक्त में वो अपने घर की तरफ कृष्णा नगर से रवाना हुए हैं। वहाँ से रवाना हो रहे हैं, गाड़ी उनकी पूरी तरह से जो है खाली है, एम्प्टी है, कोई पैसेंजर वगैरह अंदर बैठे हुए नहीं हैं, ये अकेले हैं। अब ये अकेले जो है जा रहे हैं तो आलमबाग चौराहा लखनऊ का, वहाँ पे एक सिग्नल के ऊपर इनको ग्रीन सिग्नल नज़र आता है। अब ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है? इसका मतलब है चलो निकलो। और ग्रीन सिग्नल पे ये मैंने खुद देखा हूँ, ऐसा कई मरतबा होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी देरी की है ना तो पीछे वाले आपके पीछे जो है वो पीछे की गाड़ी आके आपको धक्का दे देती है, फिर उसके पीछे वाली उसको दे देती है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल के ऊपर लोग जो है इस फिक्र में और गड़बड़ में होते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है सिग्नल क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है, भले मैं वो साइड जाकर अपनी रफ्तार को काबू कर लूँ, लेकिन सिग्नल मुझे अभी क्रॉस करना है। और यही फ़िक्र होती है। इसीलिए हर पूरे दुनिया के अंदर सिग्नल्स पे ये रूल होते हैं कि जो पैदल चलने वाले हैं, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करने वाले हैं, उनके लिए भी एक सिग्नल होता है। जब गाड़ियों का सिग्नल ग्रीन होता है तो उनका सिग्नल रेड होता है पैदल चलने वालों को। इसे जे वॉक कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं। तो वो जो जे वॉक करने वाले हैं उन लोगों के लिए वो रेड सिग्नल होता है, अभी आप रुक जाइए। जब वो ग्रीन होगा, गाड़ियों को जब रेड सिग्नल मिलेगा, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, अब आप जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये एक उसूल है पूरी दुनिया में। लेकिन आलमबाग चौराहे पे क्या वाक़या हुआ वो वीडियो के ज़रिए से पूरी दुनिया ने देखा। ग्रीन सिग्नल है और एक लड़की गाड़ियों के बीच में से, कभी उसके सामने कोई ट्रक आ रहा है, कोई रिक्शा आ रहा है, बाइक वालों को कट मार के जाना पड़ रहा है। इस तरीके से ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियां तेज़ रफ्तार से जा रही है और वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करके एकदम से जो सादत अली सिद्दीकी है उनके गाड़ी के सामने आ जाती है। और सादत अली, क्योंकि कोई भी ड्राइवर रहो उसके माइंड में यही होता है भाई सिग्नल पे ऐसी गलती तो कोई
पागल ही कर सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो है ऐसे हालत के अंदर सिग्नल को क्रॉस नहीं कर सकता। अब वो उस हालत में क्रॉस कर रही है और इन्होंने ज़ोर से अपने गाड़ी का ब्रेक मार दिया। अब वो लड़की जो है सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि हम भी कितने पावरफुल है, हम भी कितने ताकतवर है, हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं, वो सादत अली को जो है डायरेक्टली थप्पड़ मारना शुरू करती है, उनका मोबाइल फोड़ देती है, उसको 2 मरतबा ज़मीन पे पटकती है और उसके अलावा उनके गाड़ी के जो 2 साइड के 2 मिरर है वो तोड़ देती है। 600 रुपये का उनका नुकसान होता है, यानी 600 रुपये कैश था उनके पास, वो भी कहीं पे गुम हो जाता है इस चक्कर में। इसी तरीके से उनके गाड़ी के नुकसान, मोबाइल के नुकसान के अलावा पूरे दुनिया ने देखा कि 22 मरतबा वो लड़की उनके चेहरे पे थप्पड़ मारती है। अब अगर एज़ पर रूल देखा जाए तो वहाँ पे ट्रैफिक के जो पुलिस वाले थे, जो लोग मौजूद थे, उन्होंने फ़ौरन लड़की को पकड़ के, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक के टाइम पे इस तरीके से अगर सिग्नल के टाइम पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोगों के लिए जुर्माना है। बाकी दुनिया का मत पूछो, अभी मैं दुनिया भर के देख रहा था, दुनिया भर के मुल्कों में इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा हूँ कि यूरोप के मुल्कों में हमारे एज़ पर इंडियन करेंसी 10,000 से कम का कहीं पे भी जुर्माना नहीं है। 10,000 रुपये से कम का जुर्माना यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं है। और यूएस हम जाते हैं तो वहाँ पे $1,000 तक का जुर्माना है, यानी 1,000 बोले तो तकरीबन 75,000 रुपये हमारे यहाँ का जुर्माना होगा। सिर्फ गाड़ियाँ चल रही है उस हाईवे को क्रॉस करने के लिए, इस तरीके से जो है ट्रैफिक वाले वहाँ पे इतना जुर्माना वसूल करते हैं। ये रूल है वहाँ का। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे उल्टा सादत अली सिद्दीकी को अरेस्ट किया जाता है, 1 घंटे यानी 1 दिन 24 घंटों तक उनको हवालात में रखा जाता है और फिर उनके वकील आके उनको ज़मानत करके लेकर जाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये तो सरासर जुल्म है। वो लड़की एक फ़ीमेल है, एक औरत है, और पता है आपको उसने इस तरीके की हरकत क्या की, तो क्यों की। तो मैं उसके भी जो है इंटरव्यू देख रहा था तो पता चला कि वो स्नैपचैट यूज़ करती थी, स्नैपचैट। और स्नैपचैट के अंदर जो है एक स्ट्रिक का सिस्टम होता है, स्नैपचैट में स्ट्रिक बनाना पड़ती है, वो उसकी स्ट्रिक टूट गई थी। अब ये क्या होता है स्नैपचैट और स्ट्रिक क्या होती है और कैसे टूटती हैं, इसके लिए मुझे अलग से 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। वो सिर्फ आप इतना समझ जाओ कि आज हम इतने फुसफुसे हो चुके हैं कि हमारे पास में लड़ाई झगड़े करने के लिए कोई रीज़न भी नहीं है। व्हाट्सएप के स्टेटस पे से लड़ाई झगड़े और डिवोर्स और तलाक़ें हो रही है, और सोशल मीडिया की पोस्ट पर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और स्नैपचैट की जो स्ट्रिक है सिर्फ वो टूट जाने की वजह से एक लड़की का दिमाग इतना ज़्यादा वो हो चुका है, फिर चुका है, और वो इतनी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है कि रास्ते से चलते हुए किसी की भी इंसान को वो मार रही है, पीट रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जहनी तवाज़ुन जो है वो जगह पे नहीं है, उसकी स्नैपचैट की स्ट्रिक टूट चुकी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। मतलब तेरे स्नैपचैट की स्ट्रिक टूटेगी तो तू रोड से, रास्ते से चलने वाले किसी को भी मारेंगी, किसी पर भी अपना गुस्सा निकालेंगी। वो भी 22 थप्पड़ उसने मारे। वो तो चलो अच्छा है कि जो सादत अली सिद्दीकी थे, ये उनका बर्दाश्त है, ये उनका बर्दाश्त है कि उन्होंने 22 थप्पड़ खाने के बावजूद भी कोई रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नारी सम्मान में। वरना फिर जो है सादत अली सिद्दीकी अगर कोई कुछ रिएक्ट करते या वहाँ पे कुछ रिएक्शन दिखाते तो मैं समझता हूँ आज पूरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा है। जैसे हमने देखा है इससे पहले कामराज नाम का एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय, उसके ऊपर भी ऐसे ही आरोप लगा था नाक फोड़ने का और फुकट में पिज़्ज़ा खाने का। सेम टू सेम उसने भी ऐसे ही सब्र किया, बर्दाश्त किया, तो पूरा देश उसके साथ में खड़ा हुआ था। हमने भी उस टॉपिक पे 2 सबक दिए हुए हैं। ऐसे ही दानिश अली सिद्दीकी का भी जो अमल है वो काबिल तारीफ़ है। वो ये इस वाक़ये से हमको 2 सबक मिलते हैं। पहला सबक तो ये मिलता है कि सोशल मीडिया की दुनिया को हमने उसी की जगह पे रखना चाहिए। स्नैपचैट का स्ट्रिक टूट गया तो उसका गुस्सा रोड रास्ते पे चलते हुए पे नहीं निकालना चाहिए, और जो व्हाट्सएप के स्टेटस है उसको दुश्मनियों में नहीं बदलना चाहिए, उसकी वजह से डिवोर्स और तलाक़ हमारे नहीं होना चाहिए।
इसी तरह से जो है जो सब्र व तहम्मुल दानिश अली सिद्दीकी ने दिखाया है, काबिल तारीफ़ है। वाकई में भी पूरा देश, पूरा मुल्क उनके साथ में खड़ा हुआ है। ये सब्र, ये तहम्मुल हम तमाम के अंदर होना चाहिए कि हम जो है जब किसी से हमारा विवाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो बजाय इसके कि हम तैश में और जोश में और जज्बात में आकर इमीडिएटली उसके ऊपर जो है रिएक्ट करें, बेहतर तरीक़ा ये है आप आराम से, इत्मीनान से, अभी जैसे दानिश अली सिद्दीकी ने उस लड़की के ऊपर भी पूरी कानूनी कार्रवाई की है, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है पूरा FIR लिखा दिया है और पुलिस जो है अभी कार्रवाई के अंदर लगी है। आगे आगे क्या क्या होता है इंशाअल्लाह हम आपको उसके बारे में अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे। लेकिन हमारे इस सबक के ख़ुलासे का मकसद सिर्फ यही है, सोशल मीडिया की लाइफ को अपनी जो सोशल मीडिया की लाइफ है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई मत करो और सब्र व तहम्मुल के दामन को हाथ से मत छोड़ो। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होंगी और पूरा देश आपके साथ में खड़ा हुआ होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।